बन ठन के मैं चलूं सज धज के, यही गाना यही हर जगह सुनाई देगा क्योंकि करवा चौथ का त्योहार आ गया है। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल शो में, क्योंकि आज बात होगी करवा चौथ के त्योहार की। करवा चौथ कल मनाया जाएगा, लेकिन इस त्योहार की तैयारियां पहले से चल रही हैं। इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे करवा चौथ का महत्व क्या है, इसकी महिमा क्या है, इस त्योहार को मनाने की विधि विधान क्या है, किस तरह से इस त्योहार को मनाना चाहिए ताकि जीवन में, हम सबके जीवन में खुशहाली आए, कल्याण सबका हो। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस बार करवा चौथ पर कौन से खास अनोखे संयोग बन रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य का एक बड़ा पैनल और जानकार इस त्योहार के बारे में जरूरी बातें आपको बताएंगे। क्या करना है, कैसे करना है, कौन से गिफ्ट आपको चाहिए, कौन से गिफ्ट आपको नहीं चाहिए, ऐसी तमाम बातें बताएंगे। तो शायद आपको पता हो ना हो, क्योंकि करवा चौथ मनाने की परंपरा देखिए बहुत पुरानी है, सदियों से चली आ रही है। युगों युगों से यह त्योहार मनाया जाता रहा है। धार्मिक पुस्तकों में भी इसका जिक्र मिलता है। इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं, मान्यताएं भी मिलती हैं, जिनके आधार पर यह माना जाता है कि महिलाएं ये व्रत करती हैं तो उनके पतियों की उम्र लंबी होती है, पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, वैवाहिक जीवन में सुखमय और मधुर हो जाता है, शांति आती है। कुल मिलाकर करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसे चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खोला जाता है। तो करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, लेकिन उससे पहले ही करवा चौथ का रंग बाजारों में जम चुका है, हमारे स्टूडियो में भी जम चुका है। सबसे ज्यादा रौनक ज्वेलरी की दुकानों पर आपको दिखेगी। अब देखिए, बाजारों की बात कर रहे हैं तो बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ नजर आती है। करवा चौथ पर बाजार में रौनक देखते ही बनती है। साथ ही साथ महिलाएं इस त्योहार की तैयारी में बड़ी ही जी जान से जुट जाती हैं। जैसे आपको यहाँ पर रंग दिखाई देंगे, हर कोई तैयार होकर बैठा है इस त्योहार को मनाने के लिए, और त्योहार है ही बेहद खास। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बातचीत करेंगे। सोलह श्रृंगार की तैयारियां हो रही हैं। हाथों में मेहंदी सजने लगी है। कपड़ों गहनों की खरीदारी हुई है तो पूजा की हर जरूरी सामग्री भी जुटाई जा रही है, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है। वो घड़ी बेहद करीब आ रही है जब सुहागिन महिलाएं धूमधाम से पूरी तैयारी के साथ करवा चौथ मनाएंगी। दिन भर निर्जला यानी पानी तक पिए बगैर उपवास रखेंगी और फिर रात को चंद्रमा का दीदार करके अपना व्रत खोलेंगी। करवा चौथ का व्रत महिलाओं का है, अपने पति और परिवार के प्रति समर्पण का है। लेकिन पुरुषों के लिए भी इसकी अहमियत कम बिल्कुल नहीं, क्योंकि महिलाएं आखिरकार अपने पति की लंबी आयु, अच्छी सेहत और खुशहाली के लिए करवा चौथ का ये कठिन व्रत करती हैं। भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्र देवता से अपने वैवाहिक जीवन में खुशहाली की दुआएं मांगती हैं। तो जाहिर है इस खास व्रत के लिए तैयारी भी जमकर होगी, और करवा चौथ का व्रत रखने वाली तमाम महिलाएं इसमें कोई कोर कसर नहीं रहने देती। आपको ये भी बता दें कि इस बार करवा चौथ का पर्व कई दुर्लभ संयोग भी साथ लेकर आ रहा है। 72 साल के बाद इस वर्ष करवा चौथ के पावन मौके पर ग्रह नक्षत्रों की युति में ऐसे योग बनने जा रहे हैं जो हर किसी के जीवन की मुश्किलें दूर कर सकते हैं, जिंदगी में सुख समृद्धि की बरसात कर सकते हैं। तो विधि विधान से पूजा अर्चना करके इस त्योहार को मनाना लाजमी है, ताकि अखंड सौभाग्य का वरदान मिले और जीवन में शुभता आए। इस स्पेशल शो में हम आपको बताएंगे करवा चौथ की क्या है महिमा, कब है करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि की बात भी करेंगे, जानकारी देंगे और बताएंगे आपके शहर में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद, और इस खास मौके पर पति अपनी पत्नियों को दे सकते हैं कौन से उपहार, ताकि आपस में प्रेम और रिश्तों में मिठास सदा बनी रहे। साथ ही ये भी बताएंगे इस बार करवा चौथ पर बनेंगे कौन कौन से दुर्लभ संयोग जो जीवन को दे सकते हैं खूबसूरत सा मोड़। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो वही बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां आप सबके साथ साझा करनी है। करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसको करवा चौथ क्यों कहते हैं, इसकी खासियत क्या है, इसके महत्व क्या है, सरगी का आरंभ कब से होगा, उसका वक्त क्या होगा, मुहूर्त क्या होगा, विधि विधान क्या होगी, हम छन्नी के जरिए चांद को क्यों देखते हैं, अर्घ क्यों देते हैं, इन सब पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। एक बार मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। सबसे पहले वान्या आर्या जी एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर लग रही हैं, कमाल की दिख रही हैं आप। देखिए ऐसे लग रहा है कि अभी मनाना शुरू कर दे हम इस त्योहार को। वान्या जी बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता छाबड़ा जी स्टूडियो में पहुंच गई हैं, आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। सुनीता जी स्वागत है आपका जीएनटी में। आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मनीषा कौशिक जी हैं। मनीषा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वान्या जी सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। करवा चौथ सिर्फ महिलाओं का नहीं, पतियों का भी त्योहार है भाई। हम व्रत करते हैं तो हम पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए करते हैं। ये दिन खास क्यों है, इसकी खासियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसके मायने क्या है, सबसे पहले इसी जानकारी के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा शगुफ्ता जी। आज आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक है, जो आई थिंक सभी लोग को बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगी, सभी लोगों को। तो आज के दिन की अगर हम बात करते हैं, करवा चौथ का ये जो खास दिन होता है, ये पति की लंबी आयु के लिए जो व्रत है रखा जाता है, और सदा सुहागन रहने के लिए जो है चौथ माता जो होती है वो ये वरदान देती है। तो आज के दिन बहुत ही ज्यादा खास है। आप सुबह जल्दी उठें और स्नान करें और पूरी आस्था के साथ जो है आप इस व्रत को करें। और आज बहुत सारे खास संयोग भी जो बन रहे हैं, आज शश योग बन रहा है, गज केसरी योग जो है वो बन रहा है, बुधादित्य योग भी जो आज बन रहा है, महालक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है। तो जब इतने सारे खास योग बन रहे हैं तो आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। अच्छे से तैयारी कीजिए, 16 श्रृंगार कीजिए, अच्छे से सजिए। जो भी श्रृंगार की सारी वस्तुएं होती है सब कुछ आज आप वेयर कर सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही इमोशंस के साथ और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और आज के दिन सरगी जरूर खाइए, बहुत अच्छे से आप जो है सुबह सरगी ले सकते हैं। अपने बड़ों का आशीर्वाद जो है आज को दिन खास आपको लेना है। सुबह उठ के सबसे पहले आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, फिर अपनी सरगी की थाली बनाइए। और जो भी आपके कल्चर्स हैं, जो भी आपके नियम हैं, आप क्योंकि हर फैमिली का कल्चर अलग होता है, बट एक बेसिक मैं आपको बताती हूँ कि सरगी की थाली में आप क्या क्या रख सकते हैं। सरगी की थाली में आप पंचमेवे रख सकते हैं, इसके बाद जो है आप फल रख सकते हैं, आप फेनी रख सकते हैं, फेनी को आप दूध में बना सकते हैं, फेमी वर्मिसिली की तरह होती है। मठियां रख सकते हैं, कई जगह प्रॉपर नाश्ता करने का भी नियम होता है तो आप प्रॉपर खाना भी खा सकते हैं। बट याद रखें आप जो भी कर रहे हैं आपको सनराइज से पहले करना है, सूर्य उदय से पहले करना है। ये जो भी आप सरगी करेंगे, इस कई जगह हरा साग भी जो है वो भी सरगी में खाया जाता है, और कई जगह छोटी छोटी कन्याओं को भी जो है सरगी खिलाई जाती है। तो इन खास बातों का आप ध्यान रखिए और अच्छे से सरगी कीजिए ताकि आपका पूरा व्रत जो है बहुत अच्छे से निकले और आपका जो है दिन पॉजिटिव रहे। वैसे ही देखिए हम जीएनटी पर कहते हैं कि जब भी हम त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। सकारात्मक होकर अपनी सोच को भी सकारात्मक करके ही एंजॉय कीजिए, तभी आप उस त्योहार का मजा भी ले पाएंगे। सुनीता जी आप मुझे बता रही थी कि कुछ अलग बताएंगी आप। बिल्कुल, कुछ अलग बातें होंगी जो हम रेगुलर बातें करते हैं, तो आप बताइए। बिल्कुल, देखिए करवा चौथ वाले दिन जो है रोहिणी नक्षत्र में चांद है। अब ये सारा गेम तो चांदी का है, चांद ही है जो हमें मतलब छिप जाता है, कभी बादलों में छिप जाता है, कभी किस तरह से। तो जो रोहिणी नक्षत्र होता है, अगर हम शास्त्रों की देखें तो जो चंद्रमा की बहुत सी पत्नी होती है, 27 पत्नियां होती हैं, और उनमें से रोहिणी जो होती है उनको बहुत प्रिय होती है। तो जब चंद्रमा ही करवा चौथ के दिन शाम के समय रोहिणी नक्षत्र में है, तो हर स्त्री जिसने अपना ये व्रत रखा है तो वो अपने पति के लिए बिल्कुल प्रिय होंगी। आप ये समझे कि उस रेज में जब चंद्रमा की जब किरणें आप पर आएंगी तो एक मैजिक है आप में। तो मैजिक किस तरह से है? मैजिक इस तरह से है कि जो चंद्रमा की किरणों में भगवान का में जो जैसे कहते हैं ना रोहिणी का जो पूरा आपके अंदर प्रताप है, तो उसमें क्या है मैजिक क्या होगा, जब आप छन्नी से अपने हस्बैंड को देखेंगे और फिर अर्घ देंगी, फिर पति को देखेंगी, तो
पति की आईज में आप मेरे ख्याल में मिस यूनिवर्स इस पूरे विश्व की सबसे अरे, क्या बात कही है आपने। सुंदर स्त्री होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है और हम सब आपको रोहिणी मान के चले, हम सब अपने आप को, बिल्कुल, और वो हमारे चांद हैं। देखिए बिल्कुल समझिए, ये समझिए कि पूरा जादू ही चांद का हो रहा है और उस चांद में आप सब जो है, सारी स्त्रियां पूरे भारत की सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स सभी हैं। सभी स्त्रियां अपने पति के आंख में, ये मैजिक है उस रोहिणी नक्षत्र का। और रोहिणी नक्षत्र के साथ साथ इस समय जो चंद्रमा है वो एग्जॉल्टेड है, यानी कि वो उच्च का है। तो आपका जो भी इतने जब समय से आपने सूट बनवाए, साड़ियां बनवाई, बाल बनवाए, मेहंदी लगवाई, जो भी किए एफर्ट्स, उसमें आपका रूप इतना सुंदर निखर के आएगा कि आप बिल्कुल ही मिस यूनिवर्स लगेंगे, पूरे विश्व की सुंदरी लगेंगी। और उसके साथ साथ जिसे आप चाहती हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, उनकी नजर में तो आप सच में विश्व सुंदरी ही लगेंगी। इसके साथ साथ जो है जुपिटर भी ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है। जुपिटर जो है वो चंद्रमा के साथ है। जुपिटर क्या है? भगवान विष्णु है। अब भगवान विष्णु की भी कृपा आप पे है, तो आप ये सोचिए कि पति के लिए तो जो आपने व्रत रखा है, इतनी भूखे प्यास जो कुछ भी काटेंगे, और जो शाम के समय जब अर्घ देंगी तो भगवान जो ऊपर विष्णु है, उनको भी लक्ष्मी जी बहुत प्रिय है, अपनी पत्नी। तो उसी प्रकार से आप अपनी पति के प्रिय तो होंगी, साथ में आप गुड लक भी ले लेंगे, यानी कि गुड लक तो आप ही हैं। अब हर पतियों के लिए यह मैसेज है, अगर वो अपने जीवन में इस करवा चौथ के व्रत के बाद बहुत ही प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, तो उनको एक नियम तो पालना ही पड़ेगा कि अपनी पत्नी की सुनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनको लकी बना दिया अब। और लकी के साथ साथ देखिए, अब मैंने तो कहा ही है कि रोहिणी नक्षत्र है, प्रशंसा तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्त्रियां जो हैं उनमें भगवान विष्णु की पूरी कृपा है। अब जुपिटर और मून का जो कॉम्बिनेशन है ये रेयर होता है कि 12 साल बाद जुपिटर जो है वो टॉरस राशि में है और चंद्रमा भी उच्च का उसी राशि में है, और ये 12 साल बाद ही आएगा। सो सभी विमेन को इस व्रत की जो है वो शुभकामनाएं दूंगी। बिल्कुल, ये जो आपने भर दिया है ना, मुझे और भी बूस्टअप कर दिया है कि हर पति को पत्नी की बात तो सुननी पड़ेगी, आज नहीं पूरा साल सुननी पड़ेगी। मनीषा जी, आपने भी सुन ली इनकी बात, सुनीता जी की। देखिए, इन्होंने कहा कि कल के दिन ना ये त्योहार जब हम मना रहे हैं तो हर कोई मिस यूनिवर्स अपने आप को मान सकता है कि हमसे सुंदर ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हमने जो व्रत रखा है लंबी उम्र की कामना के लिए रखा है। और देखिए, भाव की बात होती है, ये तो सारा समर्पण है आपका आपके पति के प्रति। कई जगह पर व्रत नहीं भी किया जाता है, कई जगह पर निर्जला रह के किया जाता है, और कई लोग कुछ खाकर भी रखते हैं। अब जिनकी सेहत नहीं अलाउ करती, उनको कहा जाता है कि आप फल फ्रूट भी उसका भी सेवन कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं पहले से ये कहना चाहूंगी कि वान्या जी, शगुफ्ता जी और सुनीता जी, आप जितनी खूबसूरत लग रही हैं और उतनी खूबसूरत ये कॉन्वर्सेशन चल रही है। आप भी बहुत लग रही हैं जी। थैंक यू। जैसे ही करवा चौथ की बात आती है ना, तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ थैंक्स टू बॉलीवुड, क्योंकि उनके कारण जो है वो ये जो फेस्टिवल है वो बाकी सारी जगहों में भी पता चला। वैसे ये त्योहार जो है वो मेजरली नॉर्थ में मनाया जाता है, बट थैंक्स टू बॉलीवुड अब पूरे पैन इंडिया जो है वो मनाया जा रहा है। देखिए, पहली बात आपने शगुफ्ता जी बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि व्रत जो है वो किसी को भी कष्ट देकर नहीं रखा जा सकता। आप व्रत का आधा पुण्य जो है वो गवा दे देते। हम सब बोलते हैं कि हम जो है वो ईश्वर के बच्चे हैं, तो अपने आप को भी परेशान क्यों करना। तो अगर आप किसी मेडिकेशन पर हैं तो आपने वो मेडिकेशन नहीं छोड़नी, आपने वो मेडिकेशन जरूर लेनी, मेडिसिन जो है वो जरूर आपको लेनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी नहीं चाहते कि आप अपने आप को परेशान करके जो है वो मेरा व्रत रखें या मेरी जो है वो उपासना करें। उस व्रत का फल जो है वो वैसे ही कम हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर सेहत बिगड़ गई तो आगे आने वाले फास्ट कैसे करेंगे। दूसरी एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूजुअली डाउट रहता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए स्पेशली मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम के थ्रू हम ये मैसेज जो है वो शेयर करें कि अपनी सासू माँ, अगर उनकी सासू माँ हमारा शो जो है वो देख रही हैं, तो उन्हें जरूर इजाजत दें कि वो कुछ खाएं, क्योंकि आपके अंदर एक शिशु जो पल रहे हैं ना, उन्हें क्यों तंग करना। और व्रत का महत्व क्या है कि किसी भी जान को जो है वो परेशान ना किया जाए। तो करवा चौथ पर हमें ना खुद परेशान होना है, ना हमने जो है वो अपने अंदर जो जान पल रही है उन्हें परेशान करना है। व्रत करना है तो पूरे दिल से करना है। और मैं जब भी सुन रही थी कि बहुत सुंदर सुनीता जी ने भी बात करी कि गिफ्ट दें, और एक्चुअली ये ना बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि अक्सर लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं कि आप जो है वो अपने जोरू के गुलाम हैं, पर ये सोचिए आपके जोरू आपके पीछे सब कुछ छोड़कर आई है, और अगर उनकी बात मान लें
तो हमने तो वैसे ही घर की लक्ष्मी कहा जाता है, तो वो आप हमारे भले के लिए ही कोई चीज जो है वो फैमिली में सजेस्ट कर रही होंगी, तो इसलिए उनकी जरूर सुने। और ये स्पेशल डे सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हो रहा है कि आप गिफ्ट दें। आई वॉन्ट टू टेल वुमेन ऑल्सो, प्लीज डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड कि अगर गिफ्ट मिलता है बहुत अच्छी बात है, हमारा तो सारा जो एक शख्स जो है वो सारी हमारी दुनिया है। और अगर नहीं मिलता तो सॉरी, अगर नहीं मिलता तो नहीं तो मिलने कोई का बात कॉन्सेप्ट नहीं, आपको गिफ्ट के रूप में और भी अमून है, पर नहीं मिलने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी जी बोलिए। मैंने कहा अगर गिफ्ट नहीं भी मिलता ना, तो मुझे लगता है कि गिफ्ट के रूप में उनका प्यार तो जो है वो ऑलरेडी मिल चुका। तो एक शख्स जो मेरी सारी दुनिया है, जिसके लिए मैंने व्रत रखा है, तो मुझे एक दिन गिफ्ट नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, गिफ्ट के लिए मैं इस दिन तो लड़ाई नहीं करूंगी। मैं मैसेज जरूर कहूंगी कि सारे जितने भी हस्बैंड्स हैं इंडिया के, वो एक बात याद रखें कि इस समय जुपिटर जो है पूरी विष्णु भगवान जी पूरी कृपा कर रहे हैं सभी स्त्रियों पे, तो ऐसा मत भूल कीजिए कि मुझे मैं एग्री करूंगी। मैं इनफैक्ट ये कहूंगी कि पैम्पर करने की जरूरत है ना, एक दिन तो पैम्पर करना बनता है, चलिए बाकी दिन छोड़ दीजिए। चलिए डॉक्टर सुमित्रा जी भी बनी हुई है। डॉक्टर सुमित्रा जी एग्री करेंगे इस बात से आप? जी जी बिल्कुल एग्री करूंगी कि गिफ्ट दिए जाने चाहिए क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब हम खुद भी जब करवा भी जब दे रहे होते हैं अपनी सासू माँ या किनको ही देते हैं, तो देखिए उसमें एक मट्टी है, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ वो करवा, उसके बाद हम उसमें गेहूं डालते हैं, उसमें जब ऊपर चीनी डालते हैं, तो ये सब का भी कोई सिंबॉलिक इम्प्लीकेशंस है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं समृद्धि की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि जो मिट्टी है वो हमारे जीवन में कामना और समृद्धि दोनों को लाता है। और प्लस क्या, हम अपने वैवाहिक जीवन में जब हम इस व्रत को कर रहे हैं, तो हमारा पूरा इंटेंशन क्या है कि हमारे हस्बैंड की आयु लंबी हो। तो अब जैसे कि पृथ्वी जब हमको सब चीज दे रही है, इट इज गिविंग, तो हम लोग ऐसा लगता है कि लव जो भाव है या मैत्री जो भाव है, वास्तु वाइज भी बोलते हैं अपने को, मैत्री जो भाव है उसमें हम लोग मीठा देते हैं क्योंकि मित्रता बढ़ती है। तो कॉर्डियल रिलेशनशिप के लिए मीठा भी देना काफी हद तक आवश्यक हो जाता है। अब क्या बहुत जन मिठाई नहीं खाते, तो चॉकलेट्स भी दे सकते हैं, पर कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट के रूप में देना चाहिए। जैसे हम उसमें गेहूं भी दे रहे हैं, हम अपनी सास को दें चाहे ब्राह्मण को दें, तो जब हम जब जो करवा होता है उसमें हम गेहूं भी रख रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं हम अन्नपूर्णा को ला रहे हैं, समृद्धि को की बात कर रहे हैं, सुख शांति की बात कर रहे हैं। क्योंकि गेहूं क्या हो रहा है, वो अक्षय फल दे रहा है, पति की दीर्घायु के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब जब चीनी डाल रहे हैं, वो मधुरता दे रहा है, प्रेम दे रहा है, मिठास दे रहा है। तो जब हम भी तो एक चीज दे ही रहे हैं विद द इंटेंशन कि हम सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में भी आए। तो जब हस्बैंड भी कोई गिफ्ट दे रहे होते हैं, तो इट इज नॉट ऑलवेज सिंबॉलिक कि वो एक गिफ्ट के लिए ही दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ भाव है और समृद्धि की बात हम कर रहे हैं और सकारात्मकता। अब सास की बात करते हैं, देखिए वो सरगी दे रही होती है, तो सरगी भी जब वो दे रही होती है जिनको हम खा रहे होते हैं, उसका भी हमारे वैदिक इम्प्लीकेशंस है, क्योंकि जो वो फल देती है, मीठा देती है, मेवा देती है, ये सब का भी एस्ट्रोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस भी है, धार्मिक इम्प्लीकेशंस भी, और हमारी लोक कथाओं में भी है। तो जो गिफ्ट को लेके काफी लोग बोल रहे हैं, तो ये सारे भी सिंबॉलिकली है तो गिफ्ट ही, राइट। बिल्कुल। चलिए और चलिए वान्या जी के पास चलते हैं। वान्या जी, हम सरगी के बारे में ही बता रहे हैं और बातचीत कर रहे थे। आपने जैसे बताया, जैसे किसी के मदर इन लॉ के साथ नहीं रहती हैं, तो वो सरगी खुद ही ग्रहण कर सकती हैं महिलाएं? देखिए शगुफ्ता जी, सरगी जो है अगर किसी की मदर इन लॉ नहीं है या साथ में नहीं रहती हैं, तो वो खुद ग्रहण कर सकते हैं। सरगी पति भी दे सकता है। कोई जो आपकी सास की उम्र की फीमेल जो सेम ऑलमोस्ट सिमिलर एज की है, वो भी आप उनसे भी सरगी ग्रहण कर सकते हैं। अगर वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो जैसे कोई मंदिर की कोई पुजारिन है, आप उनसे भी जो है ले सकते हैं। बेसिकली सरगी आप किसी से भी ले सकते हैं, बट सच्चे मन से लीजिए और बिना किसी वहम के कि ठीक है जिनकी मदर इन लॉ नहीं है तो वो सरगी तो अल्टीमेटली आपने लेनी है। और अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप करवा माता के आगे माथा टेक कर आप उस सरगी को जो है ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। सुनीता जी, मुझे ये बताइए कि ये सरगी का जो कॉन्सेप्ट है, कहीं पर आप पूरा खाना खाते हैं, कहीं पर आप सिर्फ फलों को ग्रहण करते हैं, मीठा कम खाना, मीठा ज्यादा खाना, उसमें क्या कुछ होना चाहिए, ये एक बार बता देते हैं। बिल्कुल, देखो सरगी के समय में ना मॉर्निंग में खाना होता है 4 से 5 बजे का ही सरगी का समय है। तो उस समय में क्या है कि ज्यादा आप फ्राइड मत खाइए, ज्यादा हेवी भोजन मत कीजिए, क्योंकि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। दिन भर आपने भूखे प्यासे रहना है और अगर आपने इतना हेवी खा लिया तो आपको सेहत के अच्छा नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि फल खाइए, फ्रूट खाइए, ये जो भी लाइट फूड होता है, फिरनी खाई जाती है दूध में डालकर, ये सब खाने को बोला जाता है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। मान लीजिए किसी को
आपके मन, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और ये जो त्योहार है ये मन से ही जुड़ा है, तो पहले तो आप ये सोचिए आपके मन में कौन सा रंग सबसे सबसे आपको प्रिय हो रहा है। मान लीजिए आपका मन है कि आज लाल रंग मुझे बहुत प्रिय है और आपने लाल रंग की ही साड़ी पहनी है, तो लाल रंग का फल जो है वो आप खाइए भी। और मैं तो ये कहूंगी कि जब शाम को पूजा हो और जब चांद को आप अर्घ देते हैं तो उसमें थाली में लाल रंग का फल रखिए। फॉर एग्जाम्पल हम अनार रख सकते हैं, और अगर आपने ग्रीन रंग का पहना है तो आप अमरूद रख सकते हैं, ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है तो संतरा रख सकते हैं। मनीषा जी आपके पास आते हुए, देखिए जो गीत है ना करवा चौथ का, उसका जिक्र किए बिना इस त्योहार को हम कंप्लीट नहीं मान सकते हैं। गीत हम सबने सुना है, वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा, एक कट्टी ना अटेरी ना खुम्ब चरखा फेरी ना, ग्वांड पैर पाई ना सुई तागा पाई ना, रुठड़ा मनाई ना सुतड़ा जगाई ना। उनको अगर रूठे हैं तो मनाना नहीं है, अगर वो सोए हैं तो उनको जगाना नहीं है। इस गीत के मायने क्या है? देखिए बेसिकली जैसे मैंने शुरुआत की थी प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही कि ये लोकेशन स्पेसिफिक ये गीत बने थे। अब कई जगहों पे ये गीत मेजरली यही चलता है, अब यूट्यूब पे अवेलेबल है तो लोग आते हैं, ये लेकिन पंजाब स्पेसिफिक है। जी पंजाब स्पेसिफिक है। इसी का ही वर्जन जो है वो हरियाणा और यूपी में भी अलग तरीके से जो है वो ये गाया जाता है। बट अगर हम ये बात करें तो एक फोकलोर की तरह ही एक जो बेसिकली गीत की भाव में ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट भावनाओं को, एक्सप्रेशंस को जो है वो दे दिया गया है। और गीत को जब हम सुनते हैं ना तो हमें याद आ जाते हैं। तभी जो कहा ना कि सुई में धागा ना डालना, उसके भी दो मतलब है, यानी कि कोई और सब काम छोड़ के आपकी जो फोकस है इस दिन वो अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना में, पूजा में जो है वो ध्यान होना चाहिए। दूसरी चीज जो कहा गई कि आप जो है वो रूठे को मनाओ नहीं और सोए को जगाओ नहीं। क्यों? क्योंकि हम कन्फ्रंटेशन में, एक्सप्लेनेशन में ये समय जो है वो निकाल देंगे। और अगर सोया है ना, क्योंकि आपने व्रत रखा है तो आप ये चीज सोचेंगे कि मैं तो जो जाग रही हूँ सुबह उठ के जो है मैं सर्गी कर रही हूँ और ये जो है वो सोए पड़े हैं। तो फिर जब लड़ाई हो गई, छोटी मोटी नोकझोंक जो हो गई, तो व्रत में का मजा जो है वो सुबह सुबह किरकिरा जो है वो हो जाएगा। तो ये एक समझाने का शुरू से जो है ना, वो जो दादी नानी के टाइम से जो चीजें चली आ रही हैं, तो ये जनरेशन टू जनरेशन मतलब जो है वो समझाए गए हैं इस गीत के जरिए। जो जब हम पूजा करने बैठते हैं तो एक रिमाइंडर हमारे पास हर साल आता है कि ये सब नियम जो है वो हमारी लाइफ में होने चाहिए। जी डॉक्टर सुमित्रा जी, सास का इस त्योहार के साथ बहुत बड़ा महत्व है। घर में अगर सास ससुर नहीं है, वैसे तो कहते हैं कि इस त्योहार में सबसे पहले उठिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए और लीजिए और फिर इस त्योहार को शुरू कीजिए। अगर नहीं है तो फिर क्या कीजिए? बिल्कुल, जैसे कि वानिया जी ने भी बीच में बोला था कि अगर मान लीजिए सर्गी में बोला था, जैसे कि किसी के अगर सास नहीं है तो हम किसी भी एल्डरली लेडी का आशीर्वाद ले सकते हैं। जब भी हम किसी भी सीनियर या एल्डरली का आशीर्वाद लेते हैं तो दो चीज करते हैं। सबसे पहले जब हम पैर किसी का छूते हैं तो हमारे अंदर के अहम को सबसे पहले हम मार रहे होते हैं। तो जब हम अगर ईगो नहीं रखेंगे, अपने अहम को मारेंगे, तो हम एक सकारात्मक विचार में आएंगे और थोड़ा सा सबड्यू होंगे। वो उसका इंपॉर्टेंस वहां पर आता है। काफी बार जिनकी सास नहीं है वो अपने हस्बैंड का भी पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। घर में अगर छोटी या बड़ी कोई भी ननंद है, उनका पैर आप छू सकते हैं, या आपकी भाभी है या जिठानी, आप उनका पैर भी छू सकते हैं। आइडियलाइज हम लोग करते हैं फीमेल का पैर छूना, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में कई जगह लिखा हुआ है कि एक स्त्री पुरुष का जनरली पैर नहीं छूती। हम लोग बोलते हैं ना लड़कियों को पैर मत छुओ, औरतों को भी बोलते हैं पैर मत छुओ। लेकिन जब हम अपनी सास या कोई भी फीमेल पर्सनैलिटी का हम अगर पैर छू रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो शक्ति का प्रतीक है, तो हम भी वो शक्ति को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर करवा चौथ की भी बात करूं तो यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक, हम पति की लंबी आयु की कामना भी कर रहे होते हैं और पूरे दिन हम व्रत रख रहे होते हैं। तो हमारे अंदर एक सकारात्मक विचार का शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले किसी का पैर छूकर, नहा धोकर पैर छूते हैं तो हम अपने अंदर पॉजिटिविटी को इम्बाइब करते हैं। और जब पैर छूते तो उनके भी कुछ एनर्जी हमारे अंदर आते हैं। और अगर हम सकारात्मक रूप से इसको कर रहे होते तो सबसे अच्छा है। जिनके पास अगर सास नहीं है या कोई भी अदर फीमेल पर्सनालिटी नहीं है तो आप किसी भी देवी के मंदिर में जा सकते हैं, वहां भी प्रणाम कर सकते हैं। वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है तो सबके घर में अपने यहाँ दुर्गा जी की, अम्बा जी की प्रतिमा है या फोटो है, या आप अपने मोबाइल पे भी उसको देख सकते हैं और उनको प्रणाम कर सकते हैं। वो प्रणाम से शुरू करने से हम पॉजिटिविटी को इम्बाइब करते हैं अपने अंदर, इसलिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों में भी बताया गया है। वान्या जी,
जैसे हम रंगों की पहले जिक्र कर रहे थे, रंगों के बारे में बात कर रहे थे, तो आप रंगों की बहुत अच्छी जानकार हैं। अब मेरा सवाल ये है कि काला निषेध है, नीला निषेध है, भूरा रंग नहीं पहनना है। हाँ जी। रंगों का इस त्योहार से क्या नाता है और कौन सा रंग सबसे ज्यादा हमारे लिए शुभकारी होगा? बहुत लाल रंग सुहाग का माना जाता है। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने शगुफ्ता जी पूछा है, क्योंकि जीएनटी के माध्यम से हम काफी लोगों को ये कलर्स के बारे में जो है क्लियर कर सकते हैं। रंगों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि कलर्स का जो सीधा इम्पैक्ट है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर आता है, सबकॉन्शियस ब्रेन पर आता है। आप कभी भी देख लीजिए, जिस दिन आप बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स पहनते हैं तो उस दिन आपका मूड भी जो है बहुत ज्यादा ब्राइट रहता है, आपको अच्छा लगता है, आपको एक फील गुड आता है। और वही आप जिस दिन ब्लैक पहनते हैं, डार्क ब्लू पहनते हैं या कोई भी डल कलर पहनते हैं, तो उस दिन आप देखेंगे आपकी एनर्जी जो है ना बहुत ज्यादा लो होती है। आप डल पहनते हैं तो एनर्जी डल होती है, आप ब्राइट पहनते हैं तो एनर्जी और ज्यादा ब्राइट होती है। और आप अगर ब्लैक वगैरह पहनते हैं, उसका लॉजिक ये होता है कि जब आप डार्क कलर्स पहनते हैं तो एनवायरमेंट के ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है वो डार्क कलर्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर करवा चौथ की स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि कौन से कलर्स आप वियर कर सकते हैं, बेसिकली जो भी सुहाग के कलर्स होते हैं, जैसे कि आप लाल रंग वियर कर सकते हैं, रेड कलर, इससे आपका प्लैनेट मार्स भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप येलो कलर वियर कर सकते हैं, बृहस्पति जी स्ट्रांग होंगे, जुपिटर आपका अच्छा होगा। आप ग्रीन कलर, जैसे कि शगुफ्ता जी ने इतना प्यारा ग्रीन कलर पहना हुआ है, तो आपका मर्क्यूरी जो है वो स्ट्रांग होगा। इसके अलावा रेड, शेड्स ऑफ पिंक, शेड्स ऑफ रेड, शेड्स ऑफ येलो, शेड्स ऑफ ग्रीन, कोशिश करें कि डल कलर्स, डार्क कलर्स, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ये सारे कलर्स ना डालें। आप अपनी शादी का जोड़ा भी वियर कर सकते हैं, स्पेशली किसी का फर्स्ट करवा चौथ है तो आप एक रेड कलर की चुन्नी भी वियर कर सकते हैं उसके ऊपर, जो भी आपको किसी ऑस्पिशियस उसमें मिली हो, आपकी सगाई की चुन्नी हो, इस तरह से भी आप चीजें कर सकते हैं। आज के दिन बेसिकली आपको ब्राइट रहना है, आपको 16 श्रृंगार करने हैं, सच के रहना है, एनर्जी अच्छी रखनी है, आपस में लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। वैसे तो हर दिन एक करवा चौथ है शगुफ्ता जी, हमें कभी भी वो फाइट जो है वो नहीं करनी चाहिए लेकिन आपको आज के दिन स्पेशल अपनी एनर्जी, अपना इक्विलिब्रियम जो है वो आज बना के रखना है अच्छे अच्छे कलर्स के साथ। अभी आप पैनल में भी देख रहे हैं, सबने रेड कलर पहना हुआ है, ब्राइट कलर। मैं वही देख रही थी कि डिस्कशन जो रंगों की चल रही है ना, हम सब उसी रंग में, उसी लिबास में रंगे हुए हैं। सुनीता जी आई गेस कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं इसमें? जी जी जी, देखिए ऐसा होता है, चतुर्थी तिथि जो होती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो थोड़ी टफ तिथि होती है, तभी उस दिन जो है गणेश जी की बहुत पहले, सबसे पहले जो होती है गणेश जी की ही पूजा होती है, क्योंकि ये टफ है, क्योंकि वही विघ्न हरता है, वही मुसीबत और हमको परेशानियों से बचाते हैं, तो इसलिए उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। इसीलिए कि चतुर्थी में सन और मून का कॉम्बिनेशन जो होता है वो अच्छा नहीं होता। अब क्या होता है कि क्योंकि हम एक तालमेल देख रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा से ही तिथि का और वार का डिसाइड होता है, त्योहार का डिसाइड होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम काला रंग जो होता है वो शनि से रिलेटेड होता है, और जो ब्लू या वायलेट ब्लू, ये जो भी ये कलर्स होते हैं ये राहु से कनेक्टेड होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि राहु और शनि का जो है वो सूर्य और चंद्रमा, सभी लोग जानते हैं कि ग्रहण जो लगता है उसमें राहु और केतु के लिए ही बात होती है, तो राहु और केतु के जो कलर्स होते हैं यानी ब्लैक कलर, ब्लू कलर और उसी टाइप के जो कलर्स होते हैं वो नहीं पहने जाते। वो सिंपल इसीलिए है कि पहले ही चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है, अगर आप ब्लैक कलर पहनेंगे तो यू माइट फील ग्लूमी, क्योंकि शनि का प्रभाव है। अगर ब्लूइश में होता है तो अगेन वो राहु का है, तो डाउट्स आएंगी, थोड़े थोड़े ऐसे विचार, भ्रमित हो जाता है व्यक्ति उसमें। तो इसलिए ये जो कलर्स कॉम्बिनेशन होता है ना, इसमें इसीलिए होता है। प्लस देखिए हम जब कलर्स की बात करते हैं तो उसमें ग्रहों का ही वो होता है, और इस जैसे जो भी इस टाइम में त्योहार में जो कलर्स पहने जाते हैं उसलिए बोले जाते हैं कि हम पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए। तो उसके लिए क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 6 और 8 कॉम्बिनेशन है, किसी भी ग्रह से छठा और 8वां जो कॉम्बिनेशन होता है वो मारक होता है, अच्छा नहीं होता। इसीलिए इस दिन में जो स्त्रियां हैं, क्योंकि पुराने शास्त्र में लिखा जाता है कि ये जो था देवताओं और दानव के बीच में जब बहुत युद्ध हुआ था, तब जो इंद्र थे वो विष्णु जी के पास गए और उन्होंने से पूछा कि भी किस प्रकार से हम जो है जो दानवों से जीत जाएंगे। तो ये आपको पता ही है कि देवताओं और दानवों के बीच में लड़ाई होती रहती थी, तो और कई बार देवता हार भी जाते थे। तब भगवान विष्णु ने उनको बोला था कि आप करवा बेसिकली पार्वती जी का ही एक स्वरूप मान लीजिए, और इसमें क्या होगा कि आप लंबी आयु, और वो जीते भी थे। तो इसलिए हम जो ये चतुर्थी
चौथी तिथि है उसकी जो टफ पार्ट है उसको डिसॉल्व करने के लिए अवॉइड करते हैं कि शनि और राहु की चीजों को। ठीक है मनीषा जी, आपके पास आते हुए 16 श्रृंगार का यहाँ पर जिक्र हुआ, सोचा कि सवाल इसी से जुड़ा हुआ ले लेते हैं। हर महिला को करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए, क्यों? जी, पहले थोड़ा सा मैं रंगों में भी ऐड करना चाहूंगी कि क्योंकि बात चल ही रही थी, ब्लैक कलर जो है वो सिर्फ ऐसा रंग है जिसके अंदर आप कोई भी रंग मिला दीजिए वो रंग अपना अस्तित्व खो देता है। बाकी आप दो रंगों को मिलाएंगे तो कोई ना कोई आपके पास नया रंग जो है वो हमेशा मिलेगा। इस रंग में तो इसलिए जो है वो ब्लैक, सुनीता जी जैसे बता रही थी कि ब्लैक है, या फिर जो फैमिली है बॉटल ग्रीन और नेवी ब्लू की भी, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं शनि और राहु से कनेक्शन जो है वो बनाते हैं और शनि से इस दिन पे दूरी बनाई जाती है क्योंकि ये चंद्रमा की हम पूजा कर रहे हैं। चंद्रमा हमारे मन के कारक है और साथ में अगर शनि जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मन जो है वो एक विष योग की जो है वो उसे कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं मन जो है वो परेशान होना शुरू हो जाता है। और ये दिन जो है वो रंग में रंगने वाला दिन है, तो इसलिए ब्लैक कलर को यूजुअली किसी भी पूजा में अवॉइड किया जाता है। और ये कलर जो है वो ना तो सर्दी के समय जो है सास जो है जो भी सामान देती है अगर उसमें कपड़ा है तो ना तो उसमें दिया जाता है, ना आप इस रंग के कपड़े अपने सासू माँ को जब आप बायना निकालेंगी तो ना ही आप तब देते। 16 श्रृंगार की जो बात हो रही है तो ये श्रृंगारों का महत्व सबसे ज्यादा जो है वो एक मैरिड वुमन के लिए हमारे कल्चर में, हमारी कंट्री में जो है वो कहा गया है कि सुहाग की ये 16 निशानियां जिसमें बहुत सारी चीजें, बिंदी, चूड़ी, काजल, गजरा, बिछुए, ये सब चीजें जो है वो मानी जाती हैं। बट आज के समय में 16 श्रृंगार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमारे घर के बड़े जो है वो हमेशा कहते हैं कि 5, 7, 9, 11 जितने मुमकिन हो जरूर करो। इन 16 श्रृंगारों से सज के हम प्रैक्टिकली जब हम शादी होती है ना तो ये एक दुल्हन वाली फीलिंग्स को हम हर साल जो है वो रिवाइव करते हैं और शादी के समय जो ये 16 श्रृंगार हमने जिए हैं उन्हीं को हम हर साल जो है वो याद रखते हैं। जी मैं डॉक्टर सुमित्रा के पास जाना चाहूंगी। छन्नी का महत्व आज समझना बहुत जरूरी हो जाता है। छन्नी के जरिए चांद का दीदार करना, फिर पति का दीदार करना, इसके बारे में बताइए जरा। जी बिल्कुल, आप देखिएगा छन्नी में बहुत सारे छोटे छोटे से छेद हैं। तो जब हम ये लंबी आयु की कामना करते हैं, जब उस छन्नी से हम जब चांद को देख रहे होते हैं तो वो बहुत सारे डिविजन्स हो रहे हैं। तो हम जैसे जितने उसमें छेद है वो प्रतीकात्मक रूप से यूज किया जाता है कि इतने हजारों गुना या इतने हमसे काउंटेबल नहीं होते हैं। अब देखिएगा छन्नी में जो छेद है वो काउंटेबल नहीं है, दैट मीन्स अक्षुण माने अनकाउंटेबल। तो हम चाहते हैं कि अनलिमिटेड एज हो उनकी, वो एज लंबी हो, आयु बहुत ज्यादा हो। तो ये परंपरागत हमारे जो लोक कथाएं हैं उसमें इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि बोलते हैं कि जैसे हम प्रतीकात्मक रूप से जब हम उससे देख रहे हैं चांद को और फिर हस्बैंड को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जैसे उसमें इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ छेद है वैसे ही उनकी आयु भी, मतलब इन्फिनिटी, जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोल सकते हैं, उतनी लंबी उनकी आयु हो, उसी को दर्शाता है छन्नी का इस्तेमाल। मनीषा जी, छन्नी में दिया भी रखा जाता है, हमने देखा है मिट्टी का दिया हम घर पे बनाकर तैयार करते हैं, मैं भी शाम को तैयार करूंगी, तो उसका भी महत्व जरा समझ लेते हैं। जी, बहुत जगह जो है वो लोग मिट्टी का दिया भी रखते हैं, नहीं तो यूजुअली जो है वो देसी घी से आटे का दिया जो है वो बनाकर देसी घी की बाती जो है वो लगाई जाती है। बट साथ ही साथ जैसे आप छन्नी की बात कर ही रहे हैं तो आई ऑल्सो वांट टू शेयर कि चौथ का के चंद्रमा को कलंक चौथ जो हम कहते हैं कि गणेश जी ने श्राप दिया था कि तुम्हारे जो भी नग्न आंखों से दर्शन करेंगे तो उन्हें जो है वो कि कोई ना कोई ब्लेम जो है वो सहना पड़ेगा, कोई उस पर इल्जाम लगेगा। तो इसलिए भी ये क्योंकि ये भी चौथ का ही चंद्रमा है तो इसलिए कभी कहते हैं कि चलो नग्न आंखों से जो है वो नहीं देखिए। लेकिन एक बहुत खूबसूरत जो है जो मुझे बात लगती है कि जब हम घर में भी छलनी आटे के यूज करते हैं ना तो आप देखेंगे कि आटा छानने के लिए या किसी चीज को छानने के लिए जब हम छलनी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से जो भी कंकर या जो भी जो गंदगी है वो निकल जाती है और हमें साफ चीज जो है वो नजर आती है। और इस दिन हम चंद्रमा जो है वो अपने पति के रूप में जो है उन्हें देखते हैं तो हमें लगता है कि इनमें कोई भी ऐप है, कोई भी बुराई है वो हमें ना नजर आए, हम इनकी अच्छाइयों को जो है वो ग्रहण कर सके। और जो ये दिया जलाया जाता है ये क्योंकि हम अंधेरे में जो है वो चंद्रमा देख रहे हैं, हालांकि चंद्रमा वैसे आप जब देखते हैं तो पूरी रोशनी जो है आपको वो नजर आती है, पर इस दिन जो चंद्रमा है ना वो मध्यम मध्यम बढ़ने शुरू होते हैं तो हम जो है वो रोशनी में चंद्रमा को देख सकें। और उसके बाद जो आरती होती है वो उसी दीपक से जो है हम करते हैं, इसलिए उस दीपक को वहां रखा जाता है। अगेन हम वही बात कर रहे हैं कि लाइट इज अबाउट पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, घूम फिर कर बात वहीं पर आ जाती है। वान्या जी, हम जब बाजार शॉपिंग करने जाते हैं
करवा की शॉपिंग करते हैं तो हमने देखा है कि वुड की एक लकड़ी सी वहां पर मिलती है, जी, जी। वो करवा में रखी जाती है। उसकी खासियत और उसकी अहमियत क्या है? शगुफ्ता जी, बेसिकली उन्हें सीके कहते हैं, जो करवा के अंदर जो है साइड में जो एक छेद होता है, दो जिसे तरह के डालते हाँ, हैं। उसमें वो सीके डाली जाती है। वो माँ करवा की शक्ति का जो है वो प्रतीक होता है। वो सीके कुछ कल्चर्स में, कुछ कास्ट में वो सीके रखी जाती हैं, कुछ में नहीं रखी जाती हैं। एक बार ऐसा हुआ था, करवा माता ने अपने पति को मगरमच्छ से बचाया था। उस सीकों से उन्होंने जो है मगरमच्छ को जो है पूरा बांध दिया था। तो जिस वजह से जो है वो सीके जो है उनकी शक्ति, और क्योंकि उन्होंने अपने पति को यमराज से बचाया था, तो वहां पर जो है इसीलिए इन सीकों का इतना ज्यादा महत्व है, और इसीलिए ये सीके जो है वहां पर लगाई जाती हैं, करवा के अंदर भरी जाती हैं। और अगर मैं करवा की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं जो करवा होता है वो मिट्टी का होता है, तो वो पंच तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स मिट्टी का बना है, और उसके बाद जो है जल से बना है, फिर धूप में सूखा है, तो एयर एलिमेंट आपका, उसका वाटर एलिमेंट उसमें आप गया, आपका अर्थ एलिमेंट उसका आ गया क्योंकि वो मिट्टी से बना है। तो सारे के सारे 5 एलिमेंट्स जो है वो आपके करवे के अंदर आ गए। तो इसीलिए जो है करवे की इतनी ज्यादा महत्वता होती है, स्पेशली मिट्टी के करवे की, क्योंकि वो आप और कुछ रखे ना रखे पर आपको मिट्टी का करवा जो है, जिससे आप चंद्रदेव को अर्घ दे रहे हैं, वो आपको इसमें रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ा ही सुंदर तरीके से आपने समझाया कि उसकी अहमियत क्या है और रखना क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत महिलाओं को ये जानकारी नहीं होती है, सिर्फ देखते हैं और आप ले आते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि उसका सही इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और कैसे होता है। सुनीता जी, किसी ने करवा चौथ में उपहार स्वरूप आपको कपड़े दिए हैं, वो आपने पहन लिए, या फिर मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि इस बार सोचा है कि माँ की साड़ी पहननी है, तो ये अच्छा रहेगा? बहुत ही सुंदर। देखिए, चंद्रमा जो होता है माता का कारक होता है, और आप माँ की पहनी हुई तो एक तरह से आप चंद्रमा की भी ब्लेसिंग्स ले रही हो। मैंने पहले ही कहा है कि रोहिणी नक्षत्र में है तो डबल लक हो रही है, और आपकी मदर की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल गई। और आप पहले ही कह रही थी कि जैसे कोई पास ना हो बड़ा, तो आपने कपड़े पहन लिए, तो उसमें जरूरत ही नहीं है कि किसी की, आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपकी माँ की ब्लेसिंग्स आपने साथ ले ली। जब क्या होता है कि मदर जो होता है वो 4th हाउस से देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और चंद्रमा को भी हम जो उसका वहां पर उच्च जो अपने घर का माना जाता है चंद्रमा 4th हाउस में। तो जब आप माँ की दी हुई कपड़े पहनती हैं तो आपका 2nd हाउस भी बहुत अच्छा होता है। यानी आपकी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके लिए धन समृद्धि और बढ़े, यानी कि आपको जल्दी ही प्रमोशन या कहीं ना कहीं, या फिर गिफ्ट में कह लीजिए कि हो सकता है आपके पति बड़ा अच्छा सा गिफ्ट दे, पैसे भी मिल सकते हैं आपको। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने एक ही बात हुई, ये डबल एक ही बारी में डबल चीज हो गई कि माँ की ब्लेसिंग्स भी मिल गई और पति से सुंदर गिफ्ट भी मिल गया, क्योंकि 2nd हाउस भी एग्जॉल्ट हो गया और वो भी अच्छा हो गया। तो यानी आपके लिए जो है फैमिली में भी खुशियां आ जाए, क्योंकि 2nd हाउस होता है तो फैमिली में भी खुशी आ जाती है। तो एक तरीके से आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि आप अपनी मदर की साड़ी पहनना चाहती हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर किसी के पास भी है और उनकी बहुत सुंदर पड़ी हुई है तो जरूर पहने। वान्या जी, सवाल ये है कि कहते हैं कि सोने की चीज देना, गोल्ड देना काफी शुभकारी होता है, कितना सही? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सोना जो होता है बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होता है और कहीं ना कहीं जुपिटर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं शुभ भी होता है। आप कोई भी देखिए, जितने भी ऑस्पिशियस कार्य होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शुभ, सब में ही गोल्ड जो है वो दिया ही जाता है, किसी भी शादी में, किसी भी ब्याह में। लेकिन यहाँ पर मैं मनीषा जी की भी बात से एग्री करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट जो है एक फीलिंग है, एक बहुत अच्छा इमोशन है, चाहे गिफ्ट 1 रुपए का हो चाहे 1 लाख रुपए का हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इमोशन, एक फीलिंग है और एक रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। बट आज के दिन डेफिनेटली एक अच्छा सा गिफ्ट तो बनता है। शगुफ्ता जी कहेंगे ये आपने अच्छा कर दिया, ये जो बोल दिया ना ये। तो मुझे लगता है कि देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए, और बहुत अच्छे से दिल से देना चाहिए, और एक अच्छा सा आप गोल्ड का या जो भी डायमंड का जो भी आप देना चाहते हैं, क्योंकि डायमंड गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड भी होता है। तो डायमंड इज द बिगेस्ट बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ गर्ल। डायमंड है तो आपका वीनस एनहांस होगा, गोल्ड देते हैं तो जुपिटर एनहांस होगा। तो आप अपने सारे प्लैनेट्स को अच्छा कीजिए, और आपकी वाइफ आपका वीनस है, तो कहीं ना कहीं जितना आप उसे खुश रखेंगे, जितना आपकी बीवी जो है, जो आपकी वाइफ है, अगर वो हंसती रहेगी तो सब सही होगा। आपका घर जो है वो वैसे ही महकता रहेगा खुशियों से। घर की लक्ष्मी जो है वो खुश रहनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कहते हैं अगर घर की लक्ष्मी खुश है ना
तो आपके घर में हमेशा खुशियां आती हैं। घर की लक्ष्मी को हमेशा श्रृंगार भी करके रखना चाहिए। आप चाहे 16 श्रृंगार ना करें, जैसा कि मनीषा जी ने भी बोला, चाहे आप जितना कर सकते हो उतना कर लो, लेकिन आप करो, आप तैयार होके रहो, खुश होके रहो। जब घर की अगर एक पूरी मदर बीमार होती है ना, तो पूरा घर इंपैक्ट होता है, घर की लेडी। तो घर की लेडी का जो है खुश रहना और हेल्दी रहना, और वो कभी ना रोए, उसके आंसू अगर आते हैं ना तो पूरे घर में कहते हैं बरकत चली जाती है। तो आप लोग अपनी बीवियों को खुश रखिए, माँ लक्ष्मी अपने आप ही आप पर कृपा बना के रखेगी। ये बात ना आपकी मेरे दिल छू गई कि अगर आप अपमानित महसूस करती हैं, घर में लड़की का, महिलाओं का अपमान होता है, तो बरकत घर से चली जाती है। मनीषा जी काफी देर से कुछ कहना चाह रही थी, आपके पास ही आ रही हूँ मनीषा जी। नहीं, मैं यही याद करना चाह रही थी कि वान्या जी ने कहा कि गिफ्ट भले 1 रुपए का हो या 1 लाख का हो, हमें अगर हम गिफ्ट डिसाइड कर रहे हैं ना, तो हमें कहना चाहिए कि गिफ्ट ऐसा हो कि गिफ्ट देखकर मन खुश हो जाए। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो है वो आपका जुपिटर, आपका वीनस तभी स्ट्रांग होगा। और कहते हैं ना कि लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना है, तो लक्ष्मी तो चंचला है ना, तो वो रुकेंगी तो है नहीं, तो थोड़ा सा खर्चा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आगे दिवाली आ रही है, आपके पास लक्ष्मी जी आ ही जाएंगी। तो इसलिए आज अपनी घर की लक्ष्मी पर थोड़ा सा खर्चा जरूर कर लें, वो भी खुश और लक्ष्मी माँ भी खुश। और साथ ही साथ जो ये हम जो पूरा एपिसोड जो डिस्कस कर रहे हैं कि जो त्योहार का जो पर्पस है ना, घर में खुशियां, तो अगर आपके छोटे से जेस्चर्स से पतिदेव घर में खुशी आती है तो कर दीजिए। इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको बता रहे हैं कि आपके पास कहीं कमी नहीं रहेगी, आपके घर में बरकत बढ़ेगी बढ़ेगी। महिला एस्ट्रोलॉजर सब आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं। इतना बड़ा पैनल हमने बिठाया है यही जानकारी आपसे साझा करने के लिए। सुनीता जी, चांद को अर्घ देने की जब बात आती है, उसकी सही विधि क्या है, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? जी, जैसे मैंने कहा कि जो चतुर्थी की तिथि होती है वो मतलब थोड़ी टफ तिथि होती है। तो एक तो अर्घ में जो होता है कि हम एक जो बर्तन, जो लोटा लेते हैं मिट्टी का हो तो बेस्ट रहता है, क्योंकि मिट्टी शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, और शुक्र जो होता है, वीनस जो होता है, वो वैवाहिक जीवन को रिप्रेजेंट करता है और शादीशुदा जीवन को रिप्रेजेंट करता है। और उसके अंदर दूध, उसमें थोड़ा सा अगर हनी डालें तो बहुत अच्छा है, वो थोड़ा पानी डालिए, जल डालिए, और उसमें कच्चे जो होते हैं चावल, ये ध्यान रखिए कि वो टूटे हुए ना हो, अक्षत जो हो वो टूटे हुए ना हो, और उससे चांद को अर्घ दीजिए। इस अर्घ देने की विधि का यही होता है कि आप ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, जो मैंने बताए, वो एक एक किसी न किसी ग्रह से जुड़े हैं। अब जो चंद्रमा से ही चावल जुड़े हैं, दूध भी उसी जुड़ा है, और जो हनी होती है ये तो बहुत ही सुंदर करके मिठास भरने के लिए है। जब हम इन सब चीजों से जब अर्घ देते हैं तो हम एक्चुअल में शांति की एक प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक चांद जो है वो हमारा जो चांद होता है, हमारे जो हॉरोस्कोप चार्ट में 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस होता है फैमिली लाइफ, यानी कि हमारी खुशियां, हमारी मन की खुशियां। हम जब इतनी गिफ्ट्स वगैरह की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली तो यही बात करें कि खुश रहिए सब। और देखो, खर्चा नहीं करेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे चलेगी, ये भी एक सोचने की बात है कि खर्चा, पैसा अर्न किया सब दबा के रख लें तो फिर ये पैसा, वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं चलेगी। तो पैसा तो खर्चना ही चाहिए। और इस दिन, जिस दिन आपकी वाइफ जो है इतना कठिन फास्ट रखे हैं, तो सारे ग्रहों को देखिए, फिर अपनी बीवी को देखिए, और मैंने कहा 4th हाउस, अपनी हैप्पीनेस देखिए। नाराज हो गई बीवी तो बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं रहनी है। गुप्ता जी आज मेल्स कहेंगे बाइसनेस हो रही है, ये तैयार होके बैठी है। डॉक्टर सुमित्रा जी का भी रिएक्शन जरा ले लेते हैं, इनका भी। सुमित्रा जी। बिल्कुल शगुफ्ता जी, मेरे को पता है आज एडिट करके गिफ्ट, शगुफ्ता जी आज एडिट करके सब गिफ्ट वाली बात आज घर ले जाने वाली है। इससे पहले तो मुझे नहीं लगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात बोलूंगी, जब आप अर्घ दे रहे हो उस टाइम एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या रहता है कि जो आपका लोटा रहता है ना, उसपे सबसे पहले में एक साथिया बनाते हैं। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम उसमें साथिया बनाते हैं तो हम सबसे पहले गणेश जी का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि साथिया कहीं ना कहीं गणेश जी को कैसे बनाते हैं वो भी जरा बता दीजिए। प्रेजेंट कर रहा है। फिर हम उसमें 4, हाँ जी, कैसे बनाते हैं? हाँ, साथिया बनाते हैं, जो उसमें स्वास्तिक। ठीक है, स्वास्तिक। अच्छा, ठीक है। आप ऐसे जो 4 अपने 4 स्वास्तिक जो बनाते हैं, तो ऐसे जो 4 की पैटर्न में बनाते हैं, तो उसको आपको बनाना जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे हम गणेश जी का आवाहन कर रहे होते हैं, और गणेश जी हमें सुख और समृद्धि देते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, उसमें 4 डॉट्स हमें बनाने जरूरी है, क्योंकि हम 4 दिशाओं को बैलेंस करने की बात करते हैं। तो 4 डॉट्स बना देते हैं। और वानी जी ने इससे पहले बोला था कि उसके अंदर जितने मटेरियल होते हैं वो हमारे 5 तत्व को तो ऑलरेडी एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो जब हम इससे जब जल चढ़ाते हैं चंद्रमा को,
तो इम्पोर्टेंट होता है कि कम से कम हम तीन बार हमें जल चढ़ाना जरूरी होता है। पहली बार जब हम जल चढ़ा रहे होते हैं तो हम चंद्रमा के से आशीर्वाद मांग रहे होते हैं कि हमें आशीर्वाद दे। सेकेंड बार जब हम उसमें जल चढ़ा रहे होते हैं तो हम अपने हस्बैंड की लंबी आयु की कामना कर रहे होते हैं। और जब हम थर्ड बार जल चढ़ा रहे होते हैं तब हमारे पूरे परिवार की समृद्धि, बच्चों के सुख शांति के लिए हम उसको चढ़ा रहे होते हैं। और जो चढ़ाते हैं हम लोग, तो हमारे पुराने परंपराओं से हमें एक लाइन हमारे सास ने और बाकी ने बता रखी है, मम्मियों ने, कि हम एक लाइन बोलते हैं, सिर सोने की साकली, गल मोतियन को हाथ, चांद सूरज ने अर्घ दियो, जियो वीर भरतार। मतलब हम इस समय जब चढ़ा रहे होते हैं, काफी लोग ये सोचते हैं कि हम ये सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जियो वीर भरतार का मतलब होता है वीर इज ब्रदर, तो हम अपने ब्रदर प्लस हस्बैंड दोनों की लंबी आयु की कामना कर रहे होते हैं जब हम इस जल को चढ़ा रहे होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे से जो चीजें हैं जो हमने अपने परंपरा से ली है, इसको करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी सुनीता जी, किसी ने सवाल पूछा है इंस्टाग्राम पे, बड़ा ही अच्छा सवाल मुझे लगा, बड़ा ही दिल को छू गया, कि पति भी रख सकते हैं क्या पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत? और क्यों ना रखें, मैं तो रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। पतियों को जरूर रखना चाहिए अगर वो प्यार करते हैं, अगर प्यार करते हैं, और साथ में अपनी वाइफ की भी लंबी, क्योंकि दाम्पत्य जीवन तो यस यस ऑफ कोर्स रखना भी चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था कि पुरुष प्रधान ही पूरा समाज था। अब ऐसा मतलब महिलाएं भी अब किसी से कम नहीं है, तो अब उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ घर गृहस्थी नहीं है, पैसा कमाने में भी है, सब तरह से है, तो पुरुषों को भी साथ देना चाहिए, मेरी मान्यता है। बाकी देखिए, पुरुषों को मेरी बात शायद ना पसंद आए, लेकिन बिल्कुल 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 कि अगर पत्नी को पति की लंबी उम्र चाहिए तो पति को भी तो पत्नी की लंबी उम्र चाहिए ना। यही तो अल्टीमेटली वो दोनों तरफ से होना चाहिए तो दाम्पत्य जीवन है, घर गृहस्थी है। लेकिन कई घरों में ये भी होता है कि दोनों ही नहीं रखते हैं। हाँ, ये भी दोनों ही नहीं रखते, नहीं मानते। बट जहां रखते हैं, जो भी डॉटर इन लॉज के, मतलब अगर आपका सन रख रहा है, तो मैं सभी मदर इन लॉज से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस चीज को एनकरेज करो, आप इस चीज को अप्रिशिएट करो। अगर आपका बेटा भी आपकी बहू के लिए व्रत रख रहा है, तो आपको जो है वहां पर खुश होना चाहिए, और इनफैक्ट और ज्यादा जो है अप्रिशिएट करना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। एक और चीज ऐड करूं इसमें ना बॉलीवुड का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। बॉलीवुड फिल्में जो हम देखते हैं उसमें ये जो मनीषा जी, आई एम श्योर कि आप अग्री करेंगे कि बॉलीवुड को श्रेय दिया जाना चाहिए। फिल्मों के जरिए हम भी थोड़े और मॉडर्नाइज हो गए हैं, फैशन बन गया है करवा चौथ भी। देखिए, चलिए फैशन भी अगर हम इसे लें तो अल्टीमेट गोल जो हमारा, या तो फेथ क्योंकि जुड़ा है इस त्योहार से, तो अगर एक लव, जिसे हम भाव कह रहे हैं हमारा, कि हमारा एक दूसरे के प्रति उससे स्ट्रांग होता है, तो फिर बुराई क्या है। लेकिन इसके साथ अगर पति देव रख रहे हैं, इससे भी गिफ्ट आपका कैंसिल नहीं होता, गिफ्ट आपको तो भी देना चाहिए। सो इसलिए, लेकिन जो बात है कि ये जो व्रत है वो नो डाउट ये सुहागिनें करती हैं, और जो कहानियां जो है वो कही गई हैं वो यही है कि जो करवा ने जो ये व्रत रखा, और जो हमारी जितनी हम कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन अगर आदमी भी मेल्स जो है वो रखना चाहते हैं तो इसकी कोई मनाही नहीं है। ये आपस में सिर्फ प्यार की बात है। करवा चौथ सिर्फ एक त्योहार जो है वो सिर्फ एक ही त्योहार नहीं है जो कि शादी से जुड़ा हुआ, सुहाग से जुड़ा हुआ है। हमारे पास और भी, तीज का त्योहार भी वही है, वट सावित्री का जो रखा जाता है त्योहार वो भी वही है। साउथ में जो है कार्डेनम जो है वो भी इसी तरह से चीज से जुड़े हुए हैं। तो व्रत सुहाग के लिए कई सारे होते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि नो डाउट कि बॉलीवुड के कारण हमें जो है वो इस चीज का आभास, इस चीज का ज्ञान जो है वो ज्यादा बढ़ा है। इवन जो सही तरीका है, एक चीज मैं आपके माध्यम के थ्रू शगुफ्ता जी, यू अलाउ मी, मैं कहना चाहूंगी कि हम नो डाउट ये बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है, हम अपने कल्चर से जुड़ते हैं, अपने कल्चर के बारे में बहुत चीजें सीखते हैं, लेकिन कुछ गलतियां भी हम मॉडर्नाइज होते होते कर रहे हैं। जैसे कि जब मेहंदी लगवाने जा रहे हैं तो अक्सर जो है वो मैंने देखा है कि जो सोशल मीडिया पर भी चीजें नजर आती है, रील्स वायरल होती हैं, कि आप अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बना के जो है वो आप कर रहे हैं। वहां पर जब बात पूजा की हो रही है, बात व्रत की हो रही है, तो भले हम जो प्रेप टाइम है, जब हम मेहंदी लगवा रहे हैं, हम इकट्ठा होकर जो है वो भले संगी कर रहे हैं या कहानी सुन रहे हैं, तो कुछ चीजें जो है वहां पे लिकर नहीं होना चाहिए, अल्कोहल का सेवन जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्रत वाले दिन नहीं कर रहे, पर जब व्रत की शुरुआत मेहंदी से हो रही है तब भी नहीं। व्रत करने के बाद भी जो बहुत से घरों में जो है वो
अक्सर जो है वो नहीं, कुछ जगह जो है वो मान्यता है, कुछ घरों में जो प्याज लहसुन की मनाही जो है वो की जाती है। आपके घर में जैसे बिल्कुल। रिवाज है उसे जरूर फॉलो करें, बट सिर्फ ये नहीं कि व्रत अब हो गया है, अब पार्टी मोड ऑन है, तो इन पार्टी के लिए हमारे पास और भी दिन रहते हैं। त्योहार की सैंक्टिटी मेंटेन करते हुए ही जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। बड़ी ही प्यारी बात कही मनीषा जी आपने कि कहते हैं ना कि व्रत का पालन आप सात्विक होकर कीजिए, आपके विचार भी सात्विक होने चाहिए, आपका आचार भी सात्विक होना चाहिए। इससे सुंदर भला और क्या हो सकता है। डॉक्टर सुमित्रा जी, आप कथा का जिक्र कर रही थी, कथा का जिक्र करना बनता है? जी बिल्कुल। कथा को मैं पहले वहां से रिलेट करना चाहूंगी। अब सबके जिनके पति हैं जो गिफ्ट भी दे रहे हैं और हर के टाइम आपके सामने प्रेजेंट है, और काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके हस्बैंड साथ में नहीं है, बाहर है, कहीं और जॉब कर रहे हैं या सेम लोकेशन पे नहीं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि वाइफ तो व्रत कर रही है, तो उन्होंने चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अभी वीडियो कॉल का ऑप्शन है, तो आप फोन पे वैसा कर सकते हैं या फोटो रख के कर सकते हैं। इससे जुड़ी एक और कथा है, अगर बात करूं महाभारत की, तो महाभारत में कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को एडवाइस किया था कि तुम करवा चौथ करो, क्योंकि क्या होता है कि अर्जुन है वो चले जाते हैं नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने। अब उनको चिंता होने लग जाती है, तो द्रौपदी उनसे बोलती है कि मैं क्या करूं उनकी लंबी आयु के लिए। तब उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, यू डू दिस फास्ट। तब उन्होंने करवा चौथ का व्रत किया था, तो वो भी लॉन्ग डिस्टेंस में थे, उन्होंने पूजा किया और उनके लंबे आयु की कामना की, और उनकी रक्षा भी होती है उस तपस्या के समय। और इवन वीरवती की भी कथा है कि वो 7 भाई थे और उन्होंने उसको चंद्रमा दिखा दिया भाई, दिखा दिया। जस्ट प्रतीकात्मक रूप से, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, पर उन्होंने वापस पूजा करके व्रत को किया कठोर रूप से और अपने हस्बैंड को वापस लाया। जब हम बात करते हैं कि सावित्री और सत्यवान की, उनको उनसे बड़ा तो कोई अपने मानते ही नहीं है कि सुहाग के लिए किन्होंने किया होगा व्रत, बट वो एक्चुअली करवा चौथ से रिलेटेड वो नहीं है, लेकिन हम लोग उनको मानते हैं कि जैसे सावित्री ने अपने सत्यवान को वापस लाई, वैसे हम भी हमारे हस्बैंड को लॉन्ग लाइफ दे, क्योंकि हम अल्टीमेटली चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, तो दे आर प्रोटेक्टर, सेवर एंड ऑल्सो केयर गिवर और केयर टेकर, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ बने रहे। तो जब हम ये पूजा जब कर रहे होते हैं तो मन में सात्विकता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दूर भी है हस्बैंड तो वो हमारे लिए गए हुए हैं, हमारे लिए अर्न कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनके लिए अच्छे मन से पूजा करें और बाद में फोटो देख के या फिर वीडियो कॉल पे, अभी तो वीडियो कॉल की सुविधा है, वैसे हम अपने व्रत को कंप्लीट कर सकते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी किसी भी रिलेशन के बारे में कहते हैं ना कि लव, कंपैशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी सबसे बड़ी बात है। अगर आप दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इससे ज्यादा बड़ा सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। वान्या जी, कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं करवा चौथ का व्रत? कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रख सकती हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। द ओनली डिफरेंस इज कि आप जो है तारे देख के इस व्रत का पारण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको चंद्रमा को अर्घ देना है, आप तारों को अर्घ दे के पारण कर सकते हैं। और जो है कथा में आप थाली नहीं फेरते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे रिचुअल्स करने हैं, आप सिंपल व्रत रख सकते हैं। कुछ लोग भगवान शिव के लिए भी ये व्रत रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो व्रत है ये माँ गौरा को भी रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जो है जो कन्याएं हैं वो भगवान शिव जैसा जो पति चाहती हैं वो रखती हैं। क्योंकि क्या है कि कुछ लोग जो है भगवान श्री राम जैसा पति, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रही है सीता माता के साथ, तो इसीलिए कन्याएं जो है भगवान शिव में वो पति रूप देखती हैं। तो आप भगवान शिव के लिए रख सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो लोग भी इस व्रत को करें, उनकी शादी भी जो है इससे जल्दी होगी तारों को देख के इस व्रत को। और कथा जरूर सुने, आपको कथा जरूर सुननी है। अगर आपने व्रत रखा है तो आपको जो है ये कथा जरूर सुननी है। चाहे आप थाली नहीं फेरनी है जो कुंवारी कन्या है, बट आप इस कथा को सुने, उसके मीनिंग को रियलाइज करें कि कैसे जो है वीरवती ने एक अपने पति को जो है मौत के मुंह से जो है निकाल के आई थी, जैसे कि अभी सुमित्रा जी ने कथा में एक्सप्लेन भी करा है। ठीक है सुनीता जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरे जहन में आया कि अगर लड़की अकेली रहती है, कोई महिला अकेली रहती है, ये थाली एक्सचेंज करने का जो कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे जो सर्कल में हम लोग करते हैं, वो अकेली कैसे करें? जी, उसमें केस में क्या होता है कि एक हम पार्वती जी की जो गौरा माँ की हम बना लेते हैं, 2 मटकी रखते हैं और उसको वटा लेते हैं, यानी वो 7 टाइम्स उसी को वटाकर, और फिर बाद में अपनी एक रख लेते हैं और उनको अपनी वाली उनको देते हैं और उनकी अपने पास, यानी कि वो भी घर पर ये कर सकती हैं जो अकेली रहती हैं। वैसे ही शास्त्रों में मतलब जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। हाँ,
वहाँ एंगेजमेंट हो जाए तो रख सकती हैं, या जो भी देखिए आजकल तो सब लोग मॉडर्न हो गए हैं और जिनको किसी से प्यार है, दिल में बॉयफ्रेंड है, तो आई एम वेरी श्योर कि वो वान्या जी की बात सुन के बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, तो जनरली मतलब अनमैरिड गर्ल्स के लिए नहीं, शास्त्रों में नहीं बताया गया, लेकिन हाँ आजकल फीलिंग्स पे ही सारे फेस्टिवल्स हैं, और जैसा हमारा थॉट होता है वैसे ही हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, और वैसे ही हमें उन्हें मनाना भी चाहिए अपने मन की स्थिति को ही जानकर। और जो अकेले भी हैं तो उनको अकेलापन ना फील हो, इसलिए हम भगवान गौरी माँ की, क्योंकि ये शिव परिवार की पूजा होती है बेसिकली, तो शिव परिवार की जब पूजा होती है तो हम उसमें हम बताते हैं जो अकेली रहती हैं वो एक माँ गौरी को ही रूप में देख के, सभी उसी में स्वरूप देख के अपना कर सकती हैं। और वैसे भी जब जैसे आप कह रही थी कि आप अकेली हैं, तो जब जो सास को देने वाला है वो भी मंदिर में दिया जा सकता है, तो दैट इज द ब्यूटीफुल थॉट कि उसमें उनको किसी मंदिर में दे के आए। और जब आप सास को मिलो फिर आपको जो देना है उनको वो आप दे सकते हैं ना, ऐसे किया जा सकता है। बिल्कुल। मनीषा जी आई थिंक कुछ कहना चाह रही हैं। जो हम सास को देते हैं सामान, उसे बायना जो है वो कहा जाता है, और जब आप पूजा कर लेते हैं आप उसके बाद जो है वो बायना जो निकालते हैं। एक चीज जो हमारे घर में जो है वो बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि बायना जब भी दें या ले तो कभी भी खाली गोद नहीं देना चाहिए। आपको अपने पल्लू में कुछ चीज, कुछ मीठा हो, कुछ खाने का सामान हो, कुछ सिक्के हो, जरूर बांध लेना चाहिए। तो भले जब सासू एक्सेप्ट कर रही है, मदर इन लॉ जब एक्सेप्ट कर रही है तब भी, और बहू जब निकाल रही है तब भी, तो ना खाली गोद दें और ना खाली गोद लें। तो कोई फ्रूट रख लें या कुछ भी रख लें। आपकी मदर इन लॉ अगर साथ रहती हैं और आप बायना उन्हें अपने हाथ से दे रही हैं, तो बायना लेने के बाद उनकी गोद में, यानी कि अपनी बहू की, अपनी डॉटर इन लॉ की गोद में भी कुछ भी, भले फल फ्रूट, कोई शगन जो है वो जरूर आपको देना चाहिए। अब ये ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि बायना जो है वो, अगर हम मॉडर्न जो न्यूली वेड्स हैं, अगर उन्हें समझना है कि ये करवा चौथ का प्रोसेस, तो देखिए जब ये रिवाज बने बड़े खूबसूरत जो है वो बने। सरगी यानी कि सीकिंग परमिशन, सीकिंग ब्लेसिंग्स। आपके पति की अगर लंबी उम्र की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा, अगर हमसे भी पहले, हमारी शादी से भी पहले किसी ने उनके लिए प्रार्थना की है तो वो माँ है। माँ ने अपने बेटे के लिए हमेशा लंबी उम्र जो है वो मांगी है। तो जब आपकी शादी हुई तो उन्होंने जो है वो इट्स लाइक सीकिंग उनकी ब्लेसिंग्स कि आप जो है वो मुझे, आपके कारण जो है वो मुझे मेरे पतिदेव मिले हैं, तो आप मुझे ब्लेस कीजिए, परमिशन दीजिए। इसलिए सास जो है वो एक सरगी के रूप में सामान अपनी बहू को देती है कि आप इससे व्रत की शुरुआत करें। बायने का जो समय है वो बायना जो हम देते हैं, इट्स लाइक ग्रेटिट्यूड, इट्स लाइक थैंक यू, सेइंग थैंक यू आपकी मदर इन लॉ को कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इनके लिए जो है ये व्रत रख पा रही हूँ, और इसीलिए मैं अपनी खुशी से आपको ये सामान जो है वो दे रही हूँ। जो लोग दूर रह रहे हैं तो आप जो है वो सामान निकाल के रख सकते हैं, बट डू टॉक। आपके रिलेशंस कैसे भी हों अपने मदर इन लॉ के साथ, इस दिन जो है वो उन्हें सम्मान जरूर दें। जो हम बात कर रहे थे आहार, व्यवहार और आचरण, तो किसी भी व्रत में व्यवहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन सारे वैसे भी त्योहार जो है वो इसीलिए मनाए जाते हैं कि पुराने गिले शिकवों को भुला दिया जाए और सम्मान की बात जो है वो की जाए। तो आप जो है वो जरूर बात करें, और उनका सामान जब भी आपने उनसे मिले आप जो है वो उन्हें दे सकते हैं। तब तक जो है जो चीज खराब नहीं होगी, कोई ड्राई फ्रूट है, कोई गिफ्ट उनके लिए आप लेना चाहते हैं, वो आप उस थाली में जरूर रखें। ठीक है वान्या जी, जो थाली एक्सचेंज करने के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर रहे थे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं दर्शकों को समझाना चाहूंगी, हम 5 महिलाएं हैं तो हम सर्कल वार तरीके से लगातार एक एक थाली हमारी आगे बढ़ते जाएगी। तो वान्या जी ये बताइए कि क्यों करते हैं, थाली एक्सचेंज क्यों करते हैं? बेसिकली शगुफ्ता जी जो है हम थालियां एक्सचेंज करते हैं कथा के टाइम पर, इसका मतलब हम समृद्धि बांट रहे हैं, इसका मतलब हम ब्लेसिंग्स बांट रहे हैं, इसका मतलब हम प्रॉस्पेरिटी को जो है आगे सर्कुलेट करें। खाली अपने तक जो है उसको हम कन्फाइंड नहीं रख रहे, अपने तक सीमित नहीं रख रहे। बेसिकली इसका जो थाली फेरने का यही लॉजिक है। जी चलिए, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत में शामिल होने के लिए, करवा चौथ की जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए जीएनटी की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।